जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं 2024 का मॉडल पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का है क्लास 11 के लिए, उसका सेट देखने वाले हैं। ये सेट 1 है और जल्दी ही इसका सेट 2 और सेट 3 का भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। देखिए क्लास 11 के लिए है और ये सेट 1 का है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। हम लोग जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना ये सारे ऑप्शन जो है मिला लेते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है, लिखा है किस दल ने संविधान सभा की पहली बैठक का बैठक का बहिष्कार किया था। यानी कि किस दल ने जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार हुआ था, उसे छोड़ दिया गया था। इसमें देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या हिंदू महासभा, या तो फिर साम्यवादी दल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार कर दिया गया। देखिए पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन है, जल्दी से मिला लीजिएगा। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था, मंडल केस जो कि 1992 में हुआ था, या केशव नंद भारतीय केस जो कि 1973 में हुआ था, या शाह बानो केस जो कि 1985 में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशवनाथ भारतीय केस जो कि 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में लिखा है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यानी देखिए 4 अधिकार दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि इसमें कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये पहला लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए चारों का चारों जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है जो कि अभी मौलिक अधिकार नहीं है। आते हैं आगे। 5 में लिखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। माने कि भारतीय संविधान जो है उसके कौन से भाग में जो है वो चुनाव की व्यवस्था यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। तो वो आपका देखिए 15वां है जो संविधान सभा भाग है वो उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए जो अभी हम लोग मतदान देते हैं उसका जो कार्ड आता है उसमें देखिए तस्वीर बना हुआ रहता है। तो तस्वीर बनने की शुरुआत जो है वह कब से हुआ, यानी तस्वीर को लेकर फोटोग्राफी कब से स्टार्ट कर दिया गया था। जो कार्ड आता है उसमें पहले फोटो नहीं आता था, लेकिन अब फोटो आता है। तो फोटो कब से शुरू हुआ था? तो ये जो है आपका 1993 में स्टार्ट हुआ था, यानी 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को किसने कहा कि नहीं ये सही है, ये उचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधानसभा है और उच्च न्यायालय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है कितने लोकसभा सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। तो ये जो है आपका 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिखा है लोकसभा में बहुमत वाले दल नेता कौन होता है। यानी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाला कौन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री कहा जाता है। चलिए 10 सवालों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों के लिए एक नोटिस भी है कि कल का जो न्यूज आया था पेपर में, जो आप लोग का 10th और 12th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो एग्जाम का पैटर्न आया था, शायद हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। कल के पेपर में लिखा हुआ था, हम किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए, तो उसमें यह बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर का होता था
जो कि अब जो है वो 30 नंबर का कर दिया जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव किया जाएगा। लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं है अभी तक, पेपर में दिया गया है, इसे नोटिस भेजा गया है जैक को। अब देखिए जैक तरफ से जो भी नोटिस आएगा फिर उसके बारे में आप लोग को हम बता देंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर देखिए मेरा अनुमान है कि अगर उसमें देता है, पैटर्न को बदलता है, तो फिर जो फॉर्मेटली पैटर्न बताया गया है वो उसे चेंज करना पड़ेगा और आप लोग को एग्जाम शेड्यूल को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम समय में आप सब्जेक्टिव 50 नंबर का कैसे बनाओगे, तो उसे बदला जाना तो नहीं चाहिए। मेरे अनुरूप जो है अभी नहीं बदला जाएगा। फिलहाल देखते हैं, जैसा न्यूज आएगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग का एग्जाम जो क्लास 11 का एग्जाम है, 8 का है और 9 का है, क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है वो 40 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 8 का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर पे आते हैं। लिखा है कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद विधायक होना अनिवार्य होता है। और देखिए फिर से पढ़ते हैं, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। तो यह 6 महीने के लिए अनिवार्य होता है कि उसे बनाया जाना चाहिए, यह बनता है। यानी विद इन व्हाट टाइम से द मैंडेटरी ऑफ मिनिस्ट्री हु इज नॉट MP फॉर MLA टू बिकॉज MP और एन MLA 6 मंथ। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है 6 मंथ का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में लिखा हुआ क्या है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो वो है 14 दिनों का समय दिया गया है। ठीक है, छोटा कर देते हैं, बाहर निकल गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। लिखा है किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। इसे एक बार मिला लीजिएगा, इसका जो आंसर है एक बार मिला लीजिएगा। इससे आंसर हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। 250 होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोग बता दीजिएगा, और नहीं तो लास्ट में हम इसका जरूर अभी ट्राई कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से देखिएगा, इसका आंसर हमको नहीं पता चल रहा है। 250 होना चाहिए था, ये 250 ही होगा। किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसमें से कौन जो भारतीय सांसद का अंग नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। क्योंकि देखने दीजिएगा, इसमें लिखा है इसमें से कौन जो है आपका भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसमें आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसमें से कौन जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 पर आते हैं। किसी विधायक दल में कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। यानी कि कितने सदस्य, यानी किसी विधायक दल में कितने सदस्य जो है वो अपना पार्टी छोड़ दूसरे में चला जाएगा तो उसे दल बदलू नहीं कहा जा सकता, यानी नहीं कहा जाता है। तो करीबन जो है 2/3 सदस्य अगर छोड़कर जाते हैं तो उसे दल बदलू का नाम नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। यानी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उनकी छुट्टी को बढ़ाने का अधिकार किनके पास होता है, तो वह है सांसद के पास होता है। ठीक है, आगे 17 नंबर पर आते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। देखिए, अवकाश आयु कहा गया है यानी कि पूरा कार्यकाल समाप्ति का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किनके द्वारा किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर।
भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 संघ सूची। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, जो बांटा जाता है एक दूसरे पर, तो कौन सी अनुसूची में जो है उसे सम्मिलित किया गया है? तो हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है? यानी जनसंख्या कितना है? 20 लाख से कम अगर होता है तो बताइए उसकी पंचायती राज की जो व्यवस्था होगी कैसा होगा? एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द्विस्तरीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था हुई? यानी देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां पे सबसे पहले पंचायत राज को अपनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? गांधीवादी, वैज्ञानिक समाजवाद या उदारवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? हमको आशा है कि आप लोग इसका जो आंसर बता दोगे वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित होती है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। लिखा संविधान की सजीवता के लिए इसमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? संविधान को बनाए रखने के लिए, सजीवता बने की इसको आगे करने के लिए इसमें से कौन जो है आवश्यक नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है राजनीतिक पार्टियों का कार्यकाल यानी कार्यक्रम। क्या? क्वेश्चन 25 पर आते हैं। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? यानी कि भारत के ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं, उसका बदलाव नहीं, संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? राजनीति का पिता कहा जाता है तो अरस्तु है, प्लेटो है और मैकियावली है और रूसो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मैकियावली, जिसे राजनीति के पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में लिखा है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। उदारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ 1919, 1939, 1945 या 1962। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1945। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? यानी कि जो हम लोग वोट देते हैं वो कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक या प्राकृतिक? तो ये जो आंसर है वो जाएगा आपका राजनीतिक। यानी कि हमें राज्य में जुड़ने का अधिकार मिलता है, इसलिए वोट देने का अधिकार किस में होगा? राजनीतिक में आएगा। हमें आशा है समझ में आ रहा होगा, राजनीतिक हो जाएगा। क्वेश्चन 30 पर आते हैं। ऐसी समाज की कल्पना किसने किया, किसने नहीं की, जिसमें ना वर्ग ना राज्य हो? समाज समझिएगा फिर से। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो और ना ही कोई राज्य हो? तो यह विचारधारा पूछा गया है। तो मार्क्सवादी विचारधारा था या मार्क्सवादी थे या समाजवादी थे, साम्यवादी थे या अराजकतावादी थे या फांसीवादी थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फांसीवादी। ठीक है, जिसमें ना वर्ग होता है ना राज्य होता है। लास्ट का 10 सवाल देख लेते हैं, जल्दी से मिला लीजिएगा। इसका सेट 2 जल्दी से सॉल्यूशन करवा देंगे इसका। किसने फ्रीडम ऑफ फियर यानी भय से मुक्त नामक पुस्तक लिखा था? देखिए 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी, आंग सान सू है, नेल्सन मंडेला है और मुसोलिनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सू। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। 32 में लिखा हुआ है कि कितने विचार हैं, किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? रूसो का मानना था कि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है। आप लोग मिला लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर को आप मिला लीजिए। किसका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर रहेगा, यानी कानून सबसे ऊपर रहेगा? तो ये किनकी विचारधारा थी? तो ये जो विचारधारा थी वो सर एडवर्ड कॉक की थी। ठीक है, सर एडवर्ड कॉक।
आगे आते हैं, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की थी? तो ये देखिए, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखा था पॉलिटिक्स, द प्रिंस, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट और द रिपब्लिक, तो इसमें से किस में उन्होंने जो है न्याय के बारे में वर्णन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द रिपब्लिक। ठीक है, किसी सवाल में अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और जो सवाल हम छोड़े हैं जिसमें वो कंफ्यूजन टाइप का लग रहा था, तो उसका अगर आंसर आप लोग को मालूम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो अगला जो इसका सेट करवाएंगे उस समय उसका आंसर बता देंगे। हमें पूरा सियोरिटी नहीं थी इसलिए हम उसको रोक दिए हैं, और जब हो जाएगा सियोरिटी हम बता देंगे उसको। किस सिद्धांत के अनुसार, अगला देखिएगा 35 में, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यानी कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है 35 में कि उदारवादी, लोकतंत्र समाजवादी, मार्क्सवादी या फासीवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्क्सवादी। आते हैं अब लास्ट का 4 सवाल है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दल है, प्रशासनिक आदेश है, दबाव समूह है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो 36 आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखा है अब आगे, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकार की व्यवस्था या व्याख्या से की जा सकती है? यानी किसके अनुसार ये माना जाता है कि राज्य की जो पहचान है वहां की व्यवस्था को देखकर किया जा सकता है? थॉमस हब्स है, लॉर्ड्सकी है, रूसो है, और एक जॉन लॉक है। तो 4 ऑप्शन में से बताइएगा इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? थॉमस लॉक नहीं, ये नहीं है, लॉस्की, जी हाँ लॉस्की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की। आगे आते हैं, इसमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा समाप्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना जाता है या माना गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका जॉन लॉक। ठीक है, तो आपका 38 का हो गया जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, जो कि आगे लास्ट हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? नैतिक, कानूनी, राजनीतिक या सामाजिक? तो बताइए जरा, कुछ देर सोचिए और कमेंट करके बताइए किस तरह का अधिकार होना चाहिए था। वो हमारा नैतिक अधिकार में से आती है, कि वो हमारा नैतिक अधिकार होता है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। लास्ट है, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? 4 ऑप्शन देखिए, लिखा है विल किमलिका, मार्शल केमुहार, मिकुलहार है, और हैवर मास है, और डेबिन हेल्ड है। तो इसका जो आंसर होगा 40 का वो जाएगा आपका मार्शल केमुलहार। तो ये जो है हम लोग कुल मिलाकर जो है 40 सवाल हम लोग देख लिए हैं। अगला जो इसका सेट होगा, सेट 2, जल्दी ही आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको मिला लीजिएगा। और आप लोग के लिए बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि कहा गया था जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन जनवरी में एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। फरवरी में तो हो नहीं सकता है, तो मार्च में आप लोग का एग्जाम होने का चांसेस बढ़ता है। तो जल्दी से जल्दी सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग लेकर आएंगे, इसका नेक्स्ट सेट जो होगा, ये दूसरा जो सेट होगा वो हम लोग जल्दी ही करेंगे दूसरी क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद,